एक भक्त को सपने में आकर शनिदेव ने दिए संकेत। जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो हम आप सभी के बीच बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं आप सभी को बताएंगे। और क्यों शनिदेव ने एक भक्त को आकर सपने में संकेत दिए, संदेश दिए और क्या संदेश दिए, सुनिएगा आज की इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आप देख रहे हैं द विनोद व्लॉगर और आपके इस चैनल का होस्ट का नाम मिस्टर विनोद सैनी है। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को ना देर करते हुए। दोस्तों, एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। करीब उसकी उम्र थी 60 साल के करीब। अब जब वो जब गांव में रहता था वो आदमी, और उसकी उम्र करीब 60 साल थी। और दोस्तों, वो वैसे उसके पास कोई कमी नहीं थी, ना पैसे की ना परिवार की कोई कमी नहीं थी। लेकिन फिर भी वो एक चीज़ से दुखी था। वो क्या चीज़ थी और क्यों वो दुखी था? लेकिन दोस्तों, इससे पहले वो शनिदेव का बहुत बड़ा भक्त था। शनिदेव की वो अच्छे से पूजा करता था, शनिदेव को मानता था। तो शनिदेव को सब कुछ वो अपना मानता था। दिन बीतते गए, अच्छे से पूजा करता रहा, जैसे आम आदमी करते हैं भगवान की पूजा। तो वो उससे भी कई बेहतर गुना भगवान शनिदेव की पूजा करता था। करते 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 दोस्तों, उनको करीब 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। सेवा करते रहता था, सेवा करता था। लेकिन दोस्तों, वो उस हिसाब से सेवा करता था कि ज़्यादा मतलब टाइम भी ना लगे और भगवान की पूजा भी हो जाए। समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? ज़्यादा टाइम भी ना लगे और भगवान की पूजा भी हो जाए, वो उस हिसाब से पूजा करता था। चौसलेबाजी जो होते हैं ना आज की दुनिया में, जो चौसले करते हैं, मंदिर में हम जब कहीं हम मंदिर में जाते हैं तो देखते हैं लोग वहाँ, कई लोग होते हैं पहले से ही और पूजा करते रहते हैं। तो हम जाते हैं तो ज्ञान देने लग जाते हैं कि फलाना आदमी ने ऐसे हिसाब से पूजा कर दी, ढिकाना आदमी ने ऐसे पूजा कर दी, उसको, उस आदमी को ऐसे पूजा नहीं करनी चाहिए थी, उसको ऐसे नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए था, उसको ऐसे दीपक नहीं जलाना चाहिए था। तो ज्ञान देने वाले दोस्तों बहुत सारे मिल जाते हैं। एक से एक ज्ञानी पड़े हैं इस दुनिया में, एक से एक ज्ञानी महारथी। लेकिन अगर मैं मेरा ओपिनियन दूँ यहाँ पर, भाई पूजा करें आप, पूजा करे या मैं करूँ, कोई भी करे, दुनिया में सभी पूजा तो सभी करते हैं, अपने अपने हिसाब से करते हैं। कोई कैसे करते हैं, कोई कैसे करते हैं। लेकिन दोस्तों, पूजा तो करते हैं सभी। अब जब पूजा करते हैं तो मंदिर में जब आप जाओ तो किसी का तौहीन मत करो। समझ रहे हो मेरी बात को? किसी का तौहीन मत करो कि भाई कोई व्यक्ति ने ऐसे पानी नहीं चढ़ाना चाहिए था, उसको भगवान को ऐसे पानी चढ़ाना चाहिए था, वो ऐसे दीपक जला गया था, ऐसे दीपक नहीं जलाना चाहिए था, भगवान के चरणों में दीपक जलाना चाहिए था। तो ऐसा मंदिर में अगर आप पूजा कर रहे हो और जा रहे हो, तो मंदिर में जाकर और पूजा कर रहे हो, तो ऐसा किसी के बारे में बिल्कुल भी नहीं कहना है। जैसा कोई करे उसको करने दो, क्योंकि भगवान दोस्तों सबके लिए समान है। और भगवान, मेरे हिसाब से अगर मैं कहूँ तो भगवान ये नहीं कहते कि भाई ऐसे पानी चढ़ाने से ये होगा, ऐसे दीपक जलाने से ये होगा, ऐसे करने से वो होगा, ऐसे करने से वो होगा। भगवान की पूजा का अर्थ क्या है? भगवान की पूजा का अर्थ क्या है और भगवान की पूजा क्यों करते हैं हम? क्या मंदिर जाने से और क्या मंदिर जाने से पूजा होती है? क्या मंदिर जाने से पूजा होती है? ऐसे नहीं होती पूजा दोस्तों। अब जब वो जो आदमी था वो पूजा कर रहा था,
वो किसी की भी तौहीन नहीं करता था मंदिर में, चाहे वो कैसे भी कोई भी आदमी कैसे भी पूजा करे कैसे भी नहीं करे, उसको कोई मतलब नहीं था। वो सिर्फ अपने आप से मतलब रखता था, और जो उसका इष्ट देव था शनिदेव, उससे वो मतलब रखता था, सिर्फ अपने आप से और शनिदेव से। ऐसा कनेक्शन था दोनों का कि जब तक वो भगवान शनिदेव की पूजा नहीं कर लेता था, तब तक उसको उसको कहते हैं ना कि चैन नहीं आना, चैन नहीं पड़ना, किसी काम में मन नहीं लगना। तो जब तक वो भगवान शनिदेव की पूजा नहीं करता था, तब तक उसको कोई भी काम के बारे में नहीं सोचता था, कोई भी काम करने के लिए वो इच्छुक ही नहीं होता था। इतना मतलब इतना लगाव लग गया था शनिदेव जी से, उस आदमी का इतना लगाव लग गया था कि अपने बच्चों को और बीवियों को भी इतना ध्यान नहीं देता था। वो अपने बच्चों के बारे में और अपनी बीवी के बारे में भी इतना ध्यान नहीं देता था जितना शनिदेव की पूजा में ध्यान देता था। मतलब पूजा तो वो सुबह शाम ही करता था, लेकिन शनिदेव का जो नाम जो मन में हर दिन 24 घंटे उसके मन में बस एक ही नाम रहता था कि शनिदेव शनिदेव शनिदेव। अगर उसकी बीवी भी कुछ उससे कोई काम के कहती तो कह देता, मना नहीं करता था, कह देता कि भाई ये काम ऐसे हो जाएगा, हो जाएगा, और वो काम वो करता भी था। वो काम जिस भी जो वो बीवी कहती थी उस काम को, वो बीवी का काम को वो करते भी थे। मान लो बीवी ने ये कहा कि भाई बच्चों को नहला दो या फिर खेतों पे चले जाओ, है ना, खेतों पे पानी भराया, पानी का जो नल होता है, नारा होता है, उसको मोड़ाओ, तो वो सभी काम के लिए कोई मना भी नहीं करता था और सभी काम को वो करता था। लेकिन ऐसा क्या कनेक्शन हो गया था शनिदेव के बीच में और उनके बीच में, दोनों का आपस में, कि वो 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ शनिदेव, सिर्फ और सिर्फ शनिदेव। आखिर क्यों, ऐसा क्या? क्योंकि दोस्तों मैं बता दूं, ये जो एक लगन होती है, समझ रहे हो, मान लो आप जब आप पढ़ाई कर रहे हो, जब आप पढ़ाई कर रहे हो और आपने देखा होगा कि आपसे अच्छा कोई स्टूडेंट आपकी ही क्लास में है और वो अच्छे से पढ़ रहा है, अच्छे से उनके मार्क आ रहे हैं, नंबर आ रहे हैं, तो एक होड़ लग जाती है, हम में भी उस चीज़ की होड़ लग जाती है, भाई वो जो बंदा है उसके इतने अच्छे नंबर क्यों आ रहे हैं, ऐसी हम में क्या कमी है जिसके कारण हम इतने अच्छे नंबर नहीं ला पा रहे हैं, ऐसा क्या हम में कमी है। तो ऐसा ही दोस्तों उसके साथ हुआ, ऐसा ही उसके साथ हुआ। वो अपने आप में, चाहे वो पूजा तो कर रहा था, पूजा कर रहा था, अपने 24 घंटे शनिदेव का नाम लेता था, जपता था, लेकिन ऐसा उसको ऐसा फील हुआ कि यार कहीं ना कहीं मेरी पूजा में कोई ना कोई गलती हो रही है, मेरी पूजा में कोई ना कोई गलती हो रही है, ऐसा उसको लगने लगा। ऐसा उसको लगने लगा, करीब महीने निकल गए, 2 महीने निकल गए, वो अपनी गलतियों को सुधारता रहा, अपनी गलती को सुधारने लगा। अगर इतनी सी भी कोई गलती हो जाती थी तो उसको भी सुधारने लग गया था। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, साथ में हाइप ज़रूर करना वीडियो को, और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने ऐसे ही मिलने वालों को। फालतू में शेयर नहीं करना है, ऐसे ही मिलने वालों में शेयर करना है, जो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखते हैं उन लोगों को शेयर करना है। और चैनल को बेल आइकन के साथ में सब्सक्राइब करना है। क्यों करना है, आप सभी को पता है कि द विनोद व्लॉगर चैनल पर बिल्कुल अच्छी से अच्छी और बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी वाली वीडियोस मिलती है और सही शिक्षा की वीडियो यहाँ पर दी जाती है, इसलिए आपको लाइक करना है। अब दोस्तों अपनी गलतियों को सुधारने लगा, तो भाई एक दिन
एक दिन क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, अब एक दिन ये हुआ कि उसको शरीर में दिक्कत आ जाती है चलने में। डॉक्टर के पास गया। पहले तो सोचा कि चलो यार नॉर्मल है, दिख जाएगा, हो जाएगा। 2 4 5 दिन तक उसने सहन किया, लेकिन दिन पे दिन दर्द थोड़ा ज़्यादा बढ़ने लगा। तो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा कि भाई मेरे तो कोई ऐसा सिस्टम है कि जो बीमारी मुझे नहीं दिख रही है, ऐसी बीमारी कोई नहीं दिख रही है। तो डॉक्टर ने भी डॉक्टर को समझ नहीं आया उसकी बीमारी को कि भाई पैर में दर्द क्यों हो रहा है और क्यों नहीं चला जा रहा। तो और भी डॉक्टर के पास दिखाया, उसने भी उन्होंने भी मना कर दिया। लेकिन अब क्या करें, कहते हैं ना कि भगवान शनिदेव जो है वो संकेत दे रहे हैं पैर में दर्द कर कर, ठीक है। पैर में दर्द करके भगवान शनिदेव जो है उसके इष्ट देवता, वो उसको संकेत दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कोई ना कोई। और वो जो बंदा है, वो सॉरी बंदा है जो, फिर से सॉरी, वो जो आदमी है वो उस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। रोज वही हिसाब से पूजा भी करता है, लेकिन उस हिसाब से पूजा थोड़ा अलग होने लगा। भाई पैर में दर्द हो रहा है तो फिर उस हिसाब से तो कहाँ पूजा होगी उसकी, है ना। तो थोड़ा कम पूजा का माहौल हो गया, कम पूजा होने लगी। भगवान शनिदेव का जो नाम है वो भी जपने में उसने थोड़ा कम कर दिया धीरे धीरे। क्योंकि जब भाई दर्द दर्द धीरे धीरे बढ़ने लगा तो और धीरे धीरे कम मतलब पूजा कम होती चली गई। लेकिन फिर उसके मन में अचानक ये ख्याल आया कि भाई शायद कोई ना कोई गड़बड़ हो रही है जिसके कारण ये ऐसा हो रहा है। फिर उसने दुख पाकर, समझ लो, उसने दुख पाकर फिर से अपनी पूजा को जारी रखा। और जारी रखने के बाद में 4 5 दिन, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद ऐसा चलता रहा। अच्छे से वो पूजा करता रहा। तो 5 7 दिन बाद, 10 15 दिन बाद में जब वो सो रहा था तो शनिदेव उसके सपने में आए। और सपने में आए तो कहा कि भाई क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, तुम्हारे पैर में क्यों हो रहा है। उसने कहा, शनिदेव ने, उस आदमी से। तो अब उसको क्या पता कि भाई क्यों हो रहा है, कैसे क्या गड़बड़ हो गया, है ना। तो ऐसे जो शनिदेव आए सपने में, तो सपने में आकर शनिदेव ने उसके पैर को भी, पैर के जो दर्द था उसको भी ठीक किया। और बताया उसको कि भाई ये जो आपकी जो पूजा है वो आप बिल्कुल अच्छे से आपने पूजा की है और आपकी पूजा से मैं खुश हूँ। और जो भी आप अगर मांगना चाहते हैं तो मांग लीजिए। तो उस आदमी ने भगवान शनिदेव से कुछ नहीं मांगा, कुछ भी नहीं मांगा। और कुछ नहीं मांगने के कारण बस इतना ही कहा उस आदमी ने शनिदेव से कि मैं जो बस आपकी सेवा कर रहा हूँ वो ऐसे ही करता रहूँ और इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उसका पैर का दर्द जो था वो सेकंडों में दोस्तों ख़त्म हो चुका और वो फिर से एकदम टकाटक इंसान बन गए। तो ये मैंने इस वीडियो में दोस्तों, मैंने ये कहानी के माध्यम से और ये स्टोरी के माध्यम से मैंने आपको ये बताया है कि टाइटल क्या दिया था मैंने कि भाई एक भक्त को शनिदेव ने दिए संदेश और संकेत। तो संदेश के माध्यम से हमें ये संकेत के माध्यम से तो हमें ये पता चलता है इस कहानी में कि भाई संकेत इसलिए दिए भगवान शनिदेव ने कि उसके जो पैर में दर्द कर दिया तो
उसके सपने में आने का संकेत दिया भगवान शनिदेव ने, पैर में दर्द कर कर, ठीक है। और संदेश हमें ये मिलता है इस कहानी से कि जब आप अगर किसी भी देव की पूजा कर रहे हैं, किसी भी देव को आप मान रहे हैं और उसकी भक्ति कर रहे हैं, तो बिल्कुल निस्वार्थ होकर सेवा कीजिए। आपको फल जरूर मिलेगा, लेकिन निस्वार्थ होकर, ये हमें संदेश मिलता है। क्योंकि भाई अब अभी कहा ना, उस वक्त ने कहा कि जब भगवान शनिदेव ने कहा कि भाई मैं तेरी पूजा से खुश हूँ, मांग ले कुछ, क्या मांगना है। तो क्या कहा भक्त ने कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और बस सिर्फ और सिर्फ आपकी सेवा करते रहूँ। तो यही कहा, तो यही हमें इस कहानी से सीखने को मिलता है। आई होप कि दोस्तों आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, साथ में शेयर कर दे अपने मिलने वालों में, चाचा ताऊ मामा भांजा फूफा भतीजा, है ना, सब में शेयर कर दो दबाकर। लेकिन ऐसे ही रिलेटेड व्यक्तियों में शेयर करना है और हाइप जरूर करना है वीडियो को दोस्तों। हाइप करने के बाद में चैनल को बेल आइकन के साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर एक अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय माता दी, जय हनुमान।